बस। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जैव धर्म 21वां अध्याय प्रमेय के अंतर्गत अविधेय विचार रागानुगा भक्ति। अब तक हम लोगों ने श्रवण किया था कि श्री ब्रजनाथ और विजय कुमार जी अपने गुरुजी श्रील बाबा जी महाराज के पास में गए और उनसे रागानुगा भक्ति के संबंध में जिज्ञासा की। तब श्रील बाबा जी महाराज जी ने श्रील रूप गोस्वामी पाद जी के चरण कमलों को स्मरण करते हुए उनको शिक्षा देना प्रारंभ किया। श्रील रूप गोस्वामी पाद जी के चरण कमलों का स्मरण क्यों किया? क्योंकि श्रील रूप गोस्वामी पाद ने ही सर्वप्रथम भक्ति रस को इस जगत में प्रकाशित किया। भक्ति रसामृत सिंधु। ब्रजनाथ जी ने प्रश्न पूछा, मैं सबसे पहले यह जानना चाहता हूँ कि राग किसे कहते हैं? बाबा जी, विषयी पुरुष को स्वाभाविक विषय संसर्ग से विषयों के प्रति अनेक आकारों में जो अत्यधिक प्रीति होती है उसे राग कहते हैं। यहाँ पर श्री बाबा जी महाराज राग की सामान्य परिभाषा बता रहे हैं। पहले राग किसे कहते हैं? विषयी व्यक्ति, अर्थात जो इस जगत के सामान्य बद्ध जीव हैं, जो भोगों में डूबे हुए हैं, उनको विषय संसर्ग से विषयों के प्रति अनेक आकार में जो अत्यधिक प्रीति। विषय संसर्ग अर्थात जैसे हमारी आँखें हैं, आँखें रूप को ग्रहण करती हैं। अब इसके जो विषय हैं वो क्या हैं? जैसे कोई सुंदर व्यक्ति है, सुंदर स्त्री है, सुंदर दृश्य है, कुछ भी जो आँखों से हमको ग्रहण किया जाता है उसको कहते हैं विषय संसर्ग। तो उसके सामने आते ही हमारे हृदय में एक जो अत्यधिक प्रीति हो जाती है, उसको देखने की हृदय में लालसा होती है, उसी को राग कहते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सौंदर्य को देखकर आंखें जिस प्रकार अधीर हो उठती हैं। पता है, सुंदर दृश्य है, जो पहाड़ों में जाते हैं एक से एक सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं, अथवा सुंदर स्त्री, सुंदर पुरुष, ये सब इनको देख कर के, या सुंदर वस्त्र दिखाई देते हैं हमको, उनको जिस देख कर के जैसे आंखें अधीर हो उठती हैं और उनको पाने की इच्छा जागृत हो जाती है, इसी को कहते हैं राग। उसी प्रकार यहाँ विषय के प्रति रंजकता और हृदय में राग,
जो विषय है, जैसे मान लो कोई सुंदर वस्त्र देखा तो उस वस्त्र के प्रति तो है रंजकता, अर्थात उसको पाने की कामना, और हृदय में क्या है, राग, राग कह सकते हैं उसके प्रति आसक्ति। जब श्री कृष्ण उस राग के एकमात्र विषय हो जाते हैं तब उस राग को राग भक्ति कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा था, राग किसे कहते हैं। अब राग के बाद में राग भक्ति किसे कहते हैं। राग शब्द तो सामान्य इस जगत में भी प्रयोग होता है, किंतु जो भक्ति है वो केवल मात्र कृष्ण के लिए प्रयुक्त होती है। इसलिए राग भक्ति कहने से ही पता चलता है कि जो राग भक्ति में हो जाता है, अर्थात जो राग कृष्ण के प्रति हो जाता है, तो उसको रागात्मक से बता रहे हैं। जब श्री कृष्ण उस राग के एकमात्र विषय हो जाते हैं, जैसे इस जगत में विषयों के प्रति हमारा राग हो जाता है और उसके बाद में उनको प्राप्त करने की कामना उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार से जब श्री कृष्ण ही उस राग के एकमात्र विषय हो जाते हैं, अर्थात कृष्ण को देख करके हमारे हृदय में राग उत्पन्न हो जाता है और उस राग के कारण उनको पाने की अत्यंत तीव्र उत्कंठा होती है, इच्छा होती है, इसको कहते हैं राग भक्ति। श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बताया, इष्टे स्वारसिकी राग परमाविष्टता भवेत तन्मयी या भवेद भक्ति सात्र रागात्मिको उदिता। इष्टे स्वारसिकी राग, अपने इष्ट, इष्ट कौन है, यहाँ पर कृष्ण है, उसमें स्वारसिकी राग, उनमें राग का होना और उस राग के कारण परम आविष्टता, मन सदैव कृष्ण में ही लगा रहना, इस प्रकार का तन्मय या भवेद भक्ति, इस प्रकार की जो भक्ति है उसको रागात्मिका भक्ति कहते हैं। जैसे उदाहरण दे रहे हैं किस प्रकार से मन कृष्ण में आविष्ट हो जाता है कि ब्रज में एक नई वधू आई विवाह होकर के, उसकी सास ने उसको मना किया कि देखो घर से बाहर मत निकलना, बाहर में एक काला सांप रहता है, अगर तुम बाहर जाओगी तो तुमको डस लेगा, और देखो अगर उसका एक बार विष चढ़ गया तो फिर उसके विष को और कोई उतार नहीं सकता है। उसने कहा ठीक है, लेकिन जब कृष्ण गोचारण के लिए जाते हैं बंशी बजाते हुए, तो उसने देखा वधू ने कि मेरी सास और मेरी ननद तो बाहर जा रहे हैं और मुझको मना करते हैं कि मत जाना। अब वो दोनों जो सास और ननद हैं उनसे उसने पूछा कि भाई तुम लोग मुझे तो मना करते हो किंतु खुद क्यों जा रहे हो। तो उन्होंने बोला देखो हमको तो काले नाग ने डस लिया है, हमारे ऊपर तो विष चढ़ गया है, अब और हमारा क्या बिगड़ेगा, अब तो जो बिगड़ना था तो बिगड़ गया, लेकिन तुम तो बची रहो कम से कम, इस प्रकार से बोला। लेकिन अब वो जो नई जो विवाहिता वधू है उसका मन तो उसी में लगा हुआ है, जिस काम के लिए हमको मना किया जाता है उसमें और ज़्यादा इच्छा होती है कि ये ऐसा क्यों है, इसके लिए क्यों मना कर रहे हैं। इसलिए अब बार बार वो सोच रही मैं बाहर जाऊं। लेकिन जब कृष्ण जब बंसी बजाते हुए गोचारण के लिए चलने लगे तो उन्होंने क्या किया, द्वार बंद कर दिया। अब वो जो नई नवेली वधू है वो खिड़की से ही झांक रही है और कृष्ण बंसी बजाते हुए जा रहे हैं। अब उसका मन कर रहा है कि कृष्ण को कैसे देखे, कृष्ण तो सब जानते हैं सबके मन की बात, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक बछड़े की पूंछ को मरोड़ दिया और वो बछड़ा सीधे दौड़ते हुए उसी के घर के सामने जाकर के रुक गया। जब कृष्ण भी पीछे पीछे दौड़ करके उस बछड़े के साथ में पहुंच गए और बछड़े को पकड़ने के बहाने उसकी तरफ जो विवाहिता जो नई वधू थी उसकी तरफ तिरछी नज़र से देखा। जैसे ही देखा तो वो तो बस कृष्ण के सौंदर्य को देखती ही रह गई, उसको कुछ भी अपना भी सुध बुध भूल गई और कृष्ण बस मुस्कुराते हुए वहाँ से चल दिए। अब वो तो बिल्कुल आविष्टी हो गई कृष्ण, उसका मन अब किसी चीज़ में ही नहीं है। उसकी सास और ननद आई बाहर से, उन्होंने देखा तो बहू को देखा तो बस ऐसे देखे जा रही है, कुछ हिलती डुलती नहीं है, कोई रिएक्शन भी नहीं हो रहा है। तो उन्होंने हिलाया डुलाया बहुत ज़ोर से, तो वो समझ गई कि इसको लग रहा है काले नाग ने डस लिया। अब क्या किया जाए कि किसी व्यक्ति को
जब ध्यान बटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कोई काम में लगा दो तो काम में मन लग जाएगा। इसलिए उसको कहा जाओ अच्छा तुम ठीक है मट्ठा चलाओ, दही में रई डाल करके उसको चलाओ, माखन निकालो। तो उसने क्या किया, जा कर के वो रई जो है चलाने वाला और वो ले जा कर के और सरसों के घड़े में डाल दिया और बड़ी ज़ोर ज़ोर से घुमा रही है। तो सरसों के घड़े में से बड़ी तेज आवाज़ आती है। वो सोच रही है कि ये मक्खन निकालने में तो इतनी तेज़ कभी आवाज़ नहीं आती है, कैसे आवाज़ आ रही है। अपनी बेटी को कहा बेटी ज़रा जाकर देख तो बहू क्या कर रही है। देखा तो अरे सरसों के घड़े में और जा कर के और उसको मक्खन निकाल रही है। तो ननद ने बताया ये ऐसे कर रही है। उन्होंने कहा अरे इसके ऊपर तो जहर बहुत चढ़ गया, अब क्या किया जाए। इसलिए उसने क्या किया, उसने कहा ठीक है इसको बोलो कुएं से पानी भर के लाएं, थोड़ा बाहर जाएगी और सखियों से मिलेगी, कुएं से पानी भरेगी तो इसका मन फिर से ठीक हो जाएगा। वहाँ भेज दिया और ननद का एक छोटा सा बच्चा था, उसको गोद में लेकर के वो चल दी। वहाँ जा कर के कुएँ के पास में पहुँची और घड़ा तो उसने ज़मीन पर रख दिया और जो ननद का बच्चा था उसके गले में रस्सी बांधने लगी। तो दूसरी गोपियाँ और भी थी वहाँ पर, वो देख रही थी। उन्होंने कहा अरे 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 ये क्या करती है। तो उसने कहा, तभी एक गोपी बोली कि लगता है इसको भूत लग गया है। तो एक गोपी बोली जिसको पता था सारी बात क्या हुआ है, उसने कहा नहीं नहीं भूत नहीं लगा इसको, ननद का पूत लग गया है। इसको कहते हैं राग। जो राग विषय में राग अर्थात कृष्ण के प्रति राग उत्पन्न हो गया हृदय में, और राग के कारण परम आविष्टता भवेत, यानी मन इतना आविष्ट है कृष्ण में कि शरीर से क्या क्रियाएं हो रही हैं, मन कुछ भी पता ही नहीं चल रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। इसको कहते हैं आवेश होना। इसी भक्ति को कहते हैं रागात्मिका भक्ति। और जो ब्रज के जितने भी लता पता पशु पक्षी कीट पतंग सब में रागात्मिक भक्ति है, सब रागात्मिक जन है। संक्षेप में ऐसा कह सकते हैं कि कृष्ण के प्रति प्रेममयी तृष्णा को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। प्रेममयी तृष्णा ये बताई दिया कि उनको प्राप्त करने की तीव्र लालसा। जिसके हृदय में ऐसा राग उदित नहीं हुआ है उसे शास्त्रीय विधियों के आचरण द्वारा ही भक्ति लाभ करने का प्रयत्न करना श्रेयस्कर है। अब यहाँ पर एक विशेष बात बता रहे हैं। तो क्या अब ये रागानुगा भक्ति तो बहुत ऊंची चीज़ है, ये रागात्मिक भक्ति भी बहुत ऊंची चीज़ है, तो ब्रजवासियों में होती है। किंतु क्या सभी लोग फिर इसी भक्ति का अनुसरण करना शुरू कर दें या अनुकरण करना शुरू कर देंगे क्या? कहते हैं नहीं, इसके लिए एक अधिकार की आवश्यकता होती है। जब तक वो अधिकार नहीं आता है तब तक क्या करना पड़ेगा, शास्त्रीय विधियों के द्वारा आचरण द्वारा ही भक्ति लाभ करने का। शास्त्रीय विधि अर्थात जो बताया था पिछले अध्याय में वैदिक भक्ति, जिसमें विधि मार्ग शास्त्र में क्या क्या बोला गया है उसके अनुसार जैसे वैसे ही आचरण करना चाहिए, उसको वैदिक भक्ति का ही पालन करना चाहिए। वैदिक भक्ति में संभ्रम भय और श्रद्धा कार्य करते हैं। वैदिक भक्ति में क्या क्या चीज़ें, तीन चीज़ें काम करती हैं। संभ्रम माने होता है ऐश्वर्य भाव, और दूसरा बताया भय। भय अर्थात भय का मतलब क्या है, जैसे पाप लग जाएगा हमको, अगर हम भजन नहीं करेंगे तो पाप लग जाएगा, अगर भजन नहीं करेंगे नरक में जाना पड़ेगा, हमारी क्या गति होगी, ये भय। और श्रद्धा, श्रद्धा किसके प्रति, शास्त्रों के प्रति, गुरु वैष्णवों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, शास्त्र के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, तब वैदिक भक्ति में अधिकार होता है। और इसमें बताया संभ्रम अर्थात गौरव बुद्धि, जैसे गुरु जी के प्रति हमारी गौरव बुद्धि है। क्या गुरु जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, गुरु जी भगवान के प्रकाश हैं, वो इस जगत से नहीं आए हैं, वो भगवान के धाम से आए हैं, नरवत लीला कर रहे हैं। इस प्रकार की जो बुद्धि होती है वो गौरव बुद्धि। जैसे भगवान के प्रति भी क्या है, भगवान सर्वशक्तिमान हैं, वह अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, वो हमारे प्रभु हैं, हम उनके सेवक हैं, उनको भूख प्यास नहीं लगती है। ये सब क्या है, ये सब गौरव बुद्धि है। ये भगवान क्या है, अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। रागात्मिका भक्ति में कृष्ण लीला के प्रति लोभ ही कार्य करता है, किंतु जो रागात्मिका भक्ति होती है उसमें इस प्रकार का गौरव बुद्धि नहीं होती है, नहीं उसमें कोई भय होता है। भय किस बात का, जैसे मैंने उदाहरण दिया था वैदिक भक्ति के समय में कि कृष्ण क्या कह रहे हैं गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज
अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को परित्याग करके तू एकमात्र मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भय है यहाँ पर कि अगर मैं कृष्ण की शरण में नहीं गया तो मुझे पाप लग जाएगा और पापों के कारण नरक में जाना पड़ेगा, बहुत दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण की शरण लेनी और कोई ऑप्शन ही नहीं है। किंतु रागात्मिका भक्ति में इस प्रकार का कोई भय नहीं है कि कृष्ण हमारा उद्धार करेंगे, हमको पापों से मुक्त करेंगे, इस प्रकार की कोई भावना नहीं होती। उल्टा उसमें क्या रहता है, कृष्ण की प्रीति के लिए अगर हमको कोई पाप भी लेना पड़ता है तो भी तैयार हैं। जैसे उदाहरण देता हूँ कि एक समय द्वारका में कृष्ण ने लीला करी, उनको बुखार हो गया। जब बुखार हो गया तो उन्होंने बताया, वैद्य बुलाए गए, कोई कुछ इलाज नहीं कर पाए। नारद जी भी वहाँ पर थे। नारद जी ने पूछा, प्रभु आपको बुखार हुआ है तो आप ही इसका उपाय बता सकते हैं। उन्होंने कहा, देखो नारद, अगर कोई शुद्ध भक्त मुझे अपनी चरण धूलि दे दे तो फिर मैं ठीक हो जाऊँगा। तो इतनी सारी जो रानियाँ हैं, महसियाँ, 16,108 रानी, वो तो शुद्ध भक्त हैं सारी। तो इनमें से किसी की चरण धूलि, तो उन्होंने कहा, अरे ये हमारे प्रभु हैं, भगवान भी हैं, ऊपर से पति भी हैं, हम अपनी चरण धूलि इनके माथे पे कैसे दे देंगे? ये क्या गौरव बुद्धि है। उद्धव भी हैं वहाँ पर। उद्धव कौन है? कृष्ण के दैत्य सखा हैं, अत्यंत प्रिय हैं। उद्धव से पूछा, भाई तुम तो शुद्ध भक्त हो, तुम दे दो। कहते ना ना भाई, भगवान के माथे पे चरण धूलि अपनी कैसे लगा दूंगा। नारद जी ने कहा, तुम तो शुद्ध भक्त खुद ही हो, तुम ही दे दो। नारद जी ने कहा, प्रभु कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो आपका दास हूँ। तो कहते ठीक है, फिर ढूंढ के लाओ। नारद जी ढूंढने चले गए तीनों लोकों में, सब जगह ढूंढ करके आए, खाली हाथ वापस आ गए। क्या प्रभु, तीनों लोकों में कोई ऐसा भक्त नहीं है एक भी जो आपको चरण धूलि देने को तैयार हो? क्योंकि हर कोई सोचता है कि नरक में जाना पड़ेगा, भगवान के माथे पे अगर चरण धूलि अपनी लगा देंगे तो नरक में जाना पड़ेगा। इस प्रकार से तो भगवान ने पूछा, अच्छा उद्धव एक बात बताओ, ब्रज में गए थे? कहते प्रभु ब्रज में तो नहीं गया। तो ब्रज में एक बार ट्राई करके आओ, जाओ। ब्रज में आ गए उद्धव जी, नारद जी, और नारद जी ने आकर के गोपियाँ मिल गईं। नारद जी को प्रणाम किया, पूछा प्रभु जी कहाँ से आ रहे हैं? कहते मैं द्वारका से आ रहा हूँ। कहते द्वारका से आ रहे हैं? तो बड़े प्रसन्न हो गई गोपियाँ और पूछने लगीं कि हमारे कृष्ण कैसे हैं? कहते हैं बाकी तो सब ठीक है, किंतु उनको थोड़ा बुखार हो गया है। तो कहते हैं तो फिर इलाज क्या है? कहते हैं कि कोई अगर शुद्ध भक्त अपनी चरण धूलि दे दे तो ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा बस इतनी सी बात है, ये लो। और उन्होंने क्या किया, अपने जो वस्त्र हैं, ओढ़नी, वो लिया और उसमें अपनी चरण धूलि का लो, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा पूरा भर दिया उसको, लो जितना चाहिए ले जाओ। तो नारद जी पूछने लगे, तुम्हें भय नहीं है कि तुम भगवान के चरणों में अपनी चरण धूलि को भगवान के माथे पे लगाओगी तो तुम्हें पाप लगेगा, नरक में जाना पड़ेगा? तो उन्होंने क्या बोला, कृष्ण की प्रीति के लिए हमको अगर नरक में भी जाना पड़े तो हमको उसमें कोई भी असुविधा नहीं है। ये क्या है? ये गौरव बुद्धि नहीं है, ये है रागात्मिका भक्ति। ब्रजनाथ, रागमयी भक्ति का अधिकारी कौन है? तो पूछा, जैसे वैदिक भक्ति का अधिकारी तो आपने बता दिया कौन है, जिसके अंदर संभ्रम भाव है अर्थात गौरव बुद्धि है, दूसरा भय भी है, तीसरा श्रद्धा भी है। ये तीन चीज़ें हैं तो वो वैदिक भक्ति का अधिकारी है। ऐसे राग भक्ति का अधिकारी कौन है? वैदिक श्रद्धा जैसे वैदिक भक्ति का अधिकार प्रदान करती है, उसी प्रकार लोभमयी श्रद्धा रागात्मिका भक्ति का अधिकार प्रदान करती है। श्रद्धा दो प्रकार की हो गई, एक शास्त्र शासनमयी और दूसरा लोभमयी। दो प्रकार की श्रद्धा हो गई। पहली हो गई शास्त्र शासनमयी। शास्त्र शासनमयी का तात्पर्य क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, जो शास्त्र के शासन के भय से जो श्रद्धा होती है। जैसे अभी हमने बताया था, शास्त्र में लिखा हुआ है क्या, मुख बाहु उरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमैः सह चत्वारो जग्रे वर्णा गुणैर्विप्रादयः पृथक् येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवम् ईश्वरं न भजन्ति अभिजानन्त स्थानात् भ्रष्टा पतन्ति अतः। कि भगवान के मुख, बाहु, उरु और पाद, इन चार से चार वर्ण और चार आश्रम प्रकट हुए। अब जो अपने उत्पत्ति स्थल है चार वर्ण और चार आश्रम के, कौन है? भगवान ही है। उन भगवान का जो भजन नहीं करता है वह अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाता है
पतंत अधः, और पतन हो जाता है उसका नीचे, अर्थात पशु योनि मिलेगी, आसुर योनि मिलेगी, अंत्य जन्म मिलेगा, वर्ण आश्रम से भी बाहर हो जाएगा वो। अब जब ऐसा सुना तो शास्त्र शासन में, शास्त्र का भय है वो, इसका मतलब तो भजन करना पड़ेगा। भजन नहीं करेंगे तो क्या होगा, पशु बन जाएंगे, नरक में जाना पड़ेगा, नहीं तो अंत्यज बनना पड़ेगा, असुर बनना पड़ेगा, इसलिए भजन कर लेते हैं। इसको कहते हैं शास्त्र शासनमयी श्रद्धा, जो शास्त्र के शासन के भय से हो रही है। दूसरा है लोभमयी श्रद्धा। लोभमयी श्रद्धा क्या है, जिसमें कि शास्त्र शासन का इस प्रकार का कोई भी भय नहीं होता है, लोभ होता है। लोभ कैसे, उदाहरण देता हूँ। देखो, पढ़ाई जो लोग करते हैं वो सब एक ही तरीके से पढ़ाई नहीं करते। कुछ लोगों को तो बच्चों को ज़बरदस्ती पढ़ाना पड़ता है कि भाई तुमको पढ़ाना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, मजदूरी करनी पड़ेगी, सबकी गालियाँ सुननी पड़ेंगी, ड्राइवर बनना पड़ेगा ट्रक पे, नौकरी मिलेगी नहीं, और क्या करना पड़ेगा, सब लोग गालियाँ अलग सुनाएंगे, शादी भी नहीं होगी। इस प्रकार से ये क्या है, शास्त्र शासनमयी श्रद्धा। ठीक है, भय दिखाया जा रहा है, अगर ऐसा नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो अधिकतर लोग पढ़ाई इसी कारण से करते हैं। लेकिन कुछ लोग फिर पढ़ते 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 देखा होगा कि उनको एक स्वाभाविक रुचि हो जाती है, फिर उनको कुछ बोलना नहीं पड़ता है। जैसे बहुत से लोग होते हैं, उनमें से मुझे आईएएस बनना है, अब ये उनको किसी ने बताया नहीं, पढ़ते 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 उनको पता चला। कैसे, उन्होंने देखा जो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, नीली बत्ती मिलती है उसको गाड़ी, कमांडोस हाथ में रहते हैं, सारे ज़िले का मालिक होता है और वो जैसे चाहे वैसे कर सकता है, उसके आदेश को सारे ज़िले को पालन करना पड़ेगा। तो इसको देख करके उसके हृदय में लोभ जागृत हो गया कि मैं भी ऐसे नीली बत्ती वाली गाड़ियों में बैठूंगा। अब क्या है, वो मेहनत कर रहा है। अब देखो, इसमें एक और विचार है फिर, जो शास्त्र शासनमयी अर्थात माता पिता के भय से या इस भय से कि देखो हम अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, या तो नौकर बनना पड़ेगा कहीं, या मजदूर बनना पड़ेगा, यहाँ कहीं इधर दुकान लगानी पड़ेगी, उसमें रोज़ गालियाँ सुननी पड़ेगी। इस भय से जो पढ़ाई करता है, उसकी पढ़ाई देखी है कैसी होती, टाइम पास ही करता है वो, 3-4 घंटे मुश्किल से पढ़ेगा। स्कूल कॉलेज भी जाता है, वहाँ भी उसका मन नहीं लगता है। लेकिन जो राग जैसे बताए, जिसकी स्वाभाविक नहीं मुझे आईएएस बनना है, डीएम बनना है, वो पढ़ाई करता है 16-16 घंटा, 18-18 घंटा। अंतर क्यों आया, अंतर आया एक जो वैधि है और एक राग है, उसमें डिफरेंस। उसी प्रकार से भक्ति में भी है, एक जो वैधि भक्ति हम कर रहे हैं डर के मारे और गौरव बुद्धि से, उसमें क्या होगा, टाइम पास जैसे ही करेंगे, कम कम करेंगे। किंतु जब राग उत्पन्न हो जाता है, जब राग उत्पन्न हो जाता है, उस समय क्या होता है, स्वाभाविक प्रीति हो जाती है, और प्रीति के कारण फिर जो है वो बहुत सब समय भजन करता है। जैसे भी बताया कि सब समय में जैसे पढ़ाई करता है, उसी प्रकार से सब समय भजन करता है। एक और उदाहरण देता हूँ, जैसे वैधि भक्ति कर रहा है कोई, मतलब जैसे कोई स्त्री है, उसका विवाह हुआ, जब विवाह होकर के पहले घर में आती है, ससुराल में आई, ससुराल में आती है तो पहले दिन ही वो 24 घंटे सेवा करने लगती क्या? पहले उसकी सास बताती, बहू थोड़ा ये कर दो, बहू थोड़ा ये कर दो, पति बोलता है थोड़ा ये कर दो, मेरा कपड़ा धो दो, थोड़ा खाना बना दो, ये बना दो, बोलना पड़ता है हर चीज़। ये वैधि भक्ति है। अब उसको करना पड़ता है, क्यों? अगर नहीं करेगी तो पति नाराज़ हो जाएगा, सास ससुर नाराज़ हो जाएंगे, घर में क्लेश होगा, पति कहीं तलाक ना दे दे, बहुत सारे भय होते हैं। इस कारण से वो सेवा कर रही है। करते 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 जब 5 संतान भी हो गई, बच्चे हो गए, अब वो जो सेवा करती है, अब उसमें कोई भय होता है क्या कि पति मुझे तलाक ना दे दे? अब क्या है, वो स्वाभाविक, पति को बोलना भी कुछ नहीं पड़ता है। अब क्या है, वो स्वाभाविक रूप से उसको सब पता है, पति इतने बजे उठेगा, उठने के बाद में इसको ये चाहिए, उसके बाद इसको ऑफिस जाना है, बच्चे को इस समय स्कूल जाना है, उसके लिए ये तैयारी करनी, सारा कुछ काम अपने आप रेडी करके रखती। ये क्या, रागानुगा, ये स्वाभाविक प्रीति, राग है ना। अब प्रीति हो गई, पति से प्रेम है, बच्चों से प्रेम है, वो राग के कारण वो जो सेवा हो रही है, ये एक अलग प्रकार की सेवा। और जो पहले जब नई नई आई थी तब वो जो हो रही थी, वो एक अलग प्रकार की सेवा। उसमें भय होता है, गौरव बुद्धि होती है, और उसमें ज़्यादा करता नहीं आदमी, जितना बोला जाएगा उतना करेगा।
लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या होगा, वो अपने हिसाब से भी बहुत कुछ करते हैं। इसको कहते हैं रागानुगा भक्ति। तो दो प्रकार की श्रद्धा होगी, एक शास्त्र शासन में ही श्रद्धा है, दूसरी लोभमयी श्रद्धा। ब्रजवासियों का श्री कृष्ण के प्रति भाव ही रागात्मिका भक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ब्रजवासियों के श्री कृष्ण के प्रति भाव को लक्ष्य कर उसे प्राप्त करने के लिए जिस सौभाग्यशाली जीव को लोभ होता है वे रागानुगा भक्ति के अधिकारी हैं। अब क्या बताया कि जो ब्रजवासियों का जो भाव है कृष्ण के प्रति, अर्थात जैसे गोपियां हैं, कृष्ण के साथ में हैं, बहुत सारी लीलाएं करती हैं और कृष्ण को गालियां भी सुना देती हैं, उल्हाने दे देती हैं, ताने मार देती हैं। इस प्रकार की जो भाव है वो क्या है, रागात्मिक। दूसरा, नंद बाबा यशोदा मैया। नंद बाबा कृष्ण को कहते हैं, जा लल्ला मेरा जूता वो रखा हुआ है, उठा करके ले आ। और कृष्ण क्या है, नंद बाबा के जूते सिर के ऊपर उठा करके ले करके आते। वैदिक भक्ति में ऐसा संभव है? वैदिक भक्ति में क्या होता है, संभ्रम भाव रहता है। कोई भक्त नारद जी को बोलो कि अपना जूता भगवान के सिर पे रख दो, कभी संभव है? क्यों नहीं संभव है? वो तो शुद्ध भक्त हैं। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि उनकी संभ्रम बुद्धि है, गौरव बुद्धि है। तो वो वैदिक भक्ति होती है। और रागात्मिक भक्ति, रागानुग भक्ति में क्या होता है, विश्रम बोलते हैं इसको। विश्रम माने ऐश्वर्य भाव रहित, गौरव बुद्धि रहित, इसको बोलते हैं विश्रम भाव। तो नंद बाबा यशोदा मैया क्या करती हैं, कृष्ण ने मिट्टी खा ली, अब कृष्ण को डांटे, अच्छा मिट्टी खाई, दिखा मुंह दिखा, डांट लगा रही हैं उनको, मुंह दिखा मुंह दिखा। अब कृष्ण भयभीत हैं, भयभीत आकर के मुंह खोल दिया उन्होंने। मुंह खोला तो उसमें ब्रह्मांड दिखा दिए। ब्रह्मांड दिखा दिए तो मैया यशोदा ने ये नहीं सोचा ये भगवान है। उन्होंने क्या सोचा, अरे लगता है इसको तो किसी भूत ने पकड़ लिया, तो अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो क्या है, उनको ले आई और उनको क्या है, गौमूत्र से नहलाया, गाय का गोबर से, और उसके बाद गाय की पूंछ से झाड़ा लगवाया। ये क्या है, ये है रागात्मिक भक्ति। और जैसे सखा लोग हैं, सखा लोग क्या करते हैं, कृष्ण के कंधे पर चढ़ जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जानता है मेरे बाप के पास 9 लाख गाय हैं। सीधाम सखा कहता है, जानता है मेरे बाप के पास 11 लाख गाय हैं। तू क्या है, तू कहाँ का राजा है बता। कुश्ती लड़ते हैं, कुश्ती में कृष्ण को गिरा देते हैं, गिरा करके कहते हैं, चल कन्हैया अभी तू घोड़ा बनेगा, मैं तेरे पीठ पे बैठूंगा। तो ये क्या है, ये इस प्रकार की जो ब्रजवासियों की जो भक्ति है उसको सुन करके, जब उन कथाओं को हम सुनते हैं और हमारे हृदय में उस प्रकार का लोभ जागृत हो जाता है कि हम भी इस प्रकार से कृष्ण की सेवा करें, कि क्या हम भी कृष्ण के साथ ऐसे खेल सकते हैं कि हम उनको कुश्ती में हरा दें और कृष्ण के ऊपर हम बैठ जाएं। कभी हनुमान जी ऐसा सोच सकते हैं, राम जी के कंधे पर बैठ जाएं? कभी सोच भी सकते, स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। क्यों? ये संभ्रम बुद्धि है, संभ्रम भाव है। लेकिन जो विश्रम्भ भाव होता है, जिसको बताया जो रागानुग भक्ति है, रागात्मिक भक्ति, उसमें क्या होता है, उसमें कोई इस प्रकार की गौरव बुद्धि नहीं होती कि ये भगवान है। वो क्या होता है, उसमें ऐसा लगता है लौकिक सदुबंधुवत भाव, उसको बोलते हैं लौकिक सदुबंधुवत भाव। लौकिक सदुबंधुवत भाव का मतलब क्या है, इस लौकिक माने जगत में, सदबंधु जैसे हमारा कोई बंधु आया तो मुझसे क्या है, उसके प्रति ऐश्वर्य भाव रहता है, आइए मित्र जी आपके चरणों में हम प्रणाम कर, इस प्रकार के करते हैं। कहते हैं और यार तू कब कितने दिन बाद आया, गले में मिलेंगे हैं, थोड़ा उसको अगर कुछ प्रेम से गालियां भी दे देते हैं। तो ये क्या है, लौकिक सदुबंधुवत भाव। इस जगत में जैसे माता पिता अपने बच्चे को डांट लगाते हैं, ऐसे यशोदा मैया, अच्छा मटकी किसने तोड़ी, कहते मैंने नहीं तोड़ी, झूठ बोलता है। एक तो मटकी भी तोड़ा है, माखन भी चुराया, ऊपर से झूठ भी बोलता है, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। उखल इसी उखल पे चढ़ के मटकी तोड़ी ना। ये उखल, एक खल, खल माने दुष्ट, एक तो ये उखल दुष्ट और एक तू दुष्ट, दोनों दुष्टों को एक साथ बांध देती हूँ। और उन्होंने क्या किया, उखल से बांध दिया कृष्ण को। इसको कहते हैं लौकिक सदुबंधुवत भाव, अर्थात कृष्ण को एकमात्र अपना पुत्र समझती हैं, वो भगवान नहीं समझती। इस प्रकार की जो भक्ति होती है, इसके द्वारा कृष्ण पूर्ण रूप से वशीभूत होते हैं। लेकिन जो वैदिक भक्ति होती है, उसके द्वारा कृष्ण पूर्ण रूप से वशीभूत नहीं होते। भगवान को अपने भक्त सारे ही प्रिय हैं, लेकिन प्रिय में भी तारतम्य होता है। फिर
एक पिता होता है, उसको भी अपने सारे पुत्र प्रिय होते हैं, जो नालायक है वो भी प्रिय होता है, लेकिन जो उसकी सेवा करता है वो भी प्रिय है। तो क्या दोनों बराबर प्रिय होते हैं क्या? नहीं होते, उसमें तारतम्य होता है। उसी प्रकार से भगवान को भी अपने सारे भक्त प्रिय होते हैं, चाहे वो वैदी वाला हो चाहे रागानुगा वाला हो, लेकिन भगवान वशीभूत नहीं होते वैदी भक्ति वालों के, वो होते हैं रागानुग भक्ति वालों के वशीभूत हो जाते हैं भगवान। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार की कथाओं को सुनकर के उनको प्राप्त करने के लिए लोभ उत्पन्न हो जाता है। किस प्रकार की कथाएं? जैसे ब्रजवासियों की कथाएं बताई, सखाओं की, यशोदा मैया, नंद बाबा की, गोपियों की, उनकी कथाओं को सुन करके उस भाव को प्राप्त करने के लिए हृदय में लोभ उत्पन्न हो जाए कि ये मुझे भी प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से जो लोभ होता है वही रागानुगा भक्ति का क्या है? वही अधिकार है। इसमें शास्त्र में बताया कि तत्र लौल्यम अपमूल्यम एकलम जन्म क्रोट सुकृतई न लभ्यते कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपमूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतई न लभ्यते। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, एक बताया भक्ति, अगर भक्ति कहने से समझो तो भक्ति वैदी भक्ति है, लेकिन जहाँ भक्ति रस की बात करेंगे तो वो रागानुगा भक्ति है विशेष रूप से। ठीक है, तो वो जो रागानुगा भक्ति, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, जो हमारी मति है उस रस में जो डूबी हुई है, ऐसी मति, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम, खरीद लो। कहाँ से खरीदें भाई? ऐसी मति कहाँ से खरीदें जो कि भक्ति रस में डूबी हुई है? कहीं दुकान पे मिलती है क्या? कहाँ मिलती है? और उसके लिए कुछ मूल्य भी देना पड़ेगा, क्योंकि इस जगत में कोई भी चीज़ फ्री मिलती नहीं है। तो दो चीज़ें हैं कि पहले तो ये कहाँ मिलेगी, और दूसरी बात क्या कि कैसे मिलेगी, पैसा क्या दें। तो ये आगे बता रहे हैं कुतोपि लभ्यते, जहाँ कहीं से भी मिले इसको खरीद लो, क्योंकि बहुत दुर्लभ है ये। कहाँ से मिलेगी? जिसके पास है, यानी कि जो गुरुवर्ग हैं हमारे, जो कि उस भक्ति रस में डूबे हुए हैं, जिनको कहते हैं रसिक भक्त, जो उस ब्रज की भक्ति के रस में डूबे हुए हैं, उनके पास वो मति है, उनसे खरीदना पड़ेगा। और ऐसे जो भक्त होते हैं बहुत बहुत दुर्लभ होते हैं। अब क्या कहते हैं, अब फिर खरीदने के लिए तो मूल्य क्या चुकाएं, हम उनको क्या दें? तो कह रहे हैं तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, केवल एक ही उसका मूल्य है, लोभ। लोभ अर्थात जब वो हमको कथा सुना रहे हैं, उन कथाओं को सुन करके हमारे हृदय में उनके प्रति लोभ हो रहा है, और वो जो भक्ति रस में जो डूबे हुए रसिक वैष्णव है वो हमारे लोभ को देख लेंगे, अच्छा हाँ इसके पास मूल्य है, इसको दे दो। तो जब हमारे वो लोभ को देख लेंगे तो हमको क्या करेंगे? वो कृष्ण भक्ति रस भाविता मति प्रदान कर देंगे। जन्म कोटि सुकृतई न लभ्यते, बाकी तुम कोटि कोटि जन्मों तक परिक्रमा करो, माला करो, कुछ भी करो, भक्ति के 64 अंगों का पालन करते रहो, कोटि कोटि जन्मों तक वो मति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए कहते हैं ये जो रागानुगा भक्ति है ये बड़ी 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 दुर्लभ है। लाखों लाखों वैदी भक्तों में से कोई एक रागानुग में प्रवेश करता है, इतनी दुर्लभ है ये। इसलिए कह रहे हैं क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, कहीं से भी मिले तो खरीद लो इसको, बस किसी प्रकार से भी। और इसका मूल्य भी कोई सामान्य मूल्य नहीं है, उसके लोभ होना, ये लोभ होना यही इसका मूल्य है। इसलिए यही लोग रागानुगा भक्ति के अधिकारी हैं, जिनको उस प्रकार की ब्रज की कथाओं को सुन करके उनके हृदय में लोभ उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, उस लोभ का लक्षण क्या है? ब्रजवासियों के परम मधुर भावों को सुनकर उसमें प्रवेश करने के लिए बुद्धि जिसकी अपेक्षा करती है, वही उस लोभ के उत्पन्न होने का लक्षण। ये हमने बता ही दिया अभी, क्या ब्रज के भावों को सुन करके अब उसको प्राप्त करने की जो उत्कंठा उत्पन्न हो गई हृदय में, जो उत्कंठा है, जो लालसा है, जो इच्छा है, वही उस लोभ का लक्षण है। जैसे बताया हर चीज़ का एक लक्षण होता है कि कोई व्यक्ति है वो IAS बनना चाहता है, उसका लक्षण क्या है? बैठा रहता है सारे दिन, सोता रहता है, ये IAS बनने का लक्षण है? उसके हृदय में वो
उसकी इच्छा है वास्तव में आईएएस बनने की? लक्षण क्या है, पता कैसे चलेगा? 12-12, 16-16, 18-18 घंटे पढ़ाई करते हैं। जिनके इंटरव्यू आते हैं उनको देखो, पढ़ 18-18 घंटे पढ़ाई करते हैं। ये लक्षण है कि हाँ ये आईएएस बनना चाहता है। दूसरा मुंह से बोलता जा रहा है मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। बोलने से क्या होता है? बोलने से नहीं होता है, लक्षणों से होता है। उसी प्रकार से इस भक्ति का, इस लोभ का लक्षण क्या है? उसको प्राप्त करने की इच्छा। अर्थात अब वो क्या करेगा? जिसके हृदय में उस लोभ जागृत हो गया ब्रज की भक्ति के प्रति, अब वो क्या करेगा? ऐसे ब्रज के रसिक भक्तों को ढूंढेगा कि ये मुझे कहाँ से मिलेगी। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति। जैसे मैंने बताया, किसी व्यक्ति को अगर कोई वस्तु चाहिए तो वो क्या करेगा? ढूंढेगा, दुकान में जाएगा। एक दुकान में नहीं मिली, दूसरी दुकान में, दूसरी में नहीं, तीसरी, इस प्रकार से दुकान में ढूंढेगा। यही तो उसको लक्षण है कि हाँ इसको वो वस्तु चाहिए। उसी प्रकार से ये लोभ हुआ कि नहीं हुआ, तुम बैठे हो खाली घर में बैठे माला माला घुमा रहे हो, ये इस लोभ का लक्षण है। वो क्या करेगा? चेष्टा करेगा, ढूंढेगा, उस प्रकार के ब्रज के रसिक भक्तों को ढूंढेगा। वैदिक भक्ति का अधिकारी पुरुष कृष्ण कथा सुनकर उसे बुद्धि, शास्त्र और युक्ति की कसौटी पर कसता है और इन तीनों के साथ कृष्ण कथा की संगति बैठने पर ही वह आगे बढ़ता है। अब देखो, वैदिक भक्ति वाला क्या करता है? 3 चीज़ करता है वो, बुद्धि, शास्त्र और युक्ति। उसने कोई भी चीज़ सुनेगा ना तो सबसे पहले उसमें दिमाग चलाएगा। बुद्धि से समझ में आना चाहिए उसको, अगर समझ में नहीं आया तो सोचेगा कि ये ठीक नहीं है। फिर शास्त्र क्या कहते हैं? जैसे ब्रह्मा जी, औरों की बात छोड़ दो, छोटे मोटा उदाहरण नहीं दे रहा, ब्रह्मा जी का उदाहरण दे रहा हूँ। वैदिक भक्ति वालों की क्या स्थिति होती है? कृष्ण अपने सखाओं के साथ पुलिन भोजन कर रहे हैं, कृष्ण बीच में बैठे हुए हैं, सभी सखा लोग उनके चारों ओर घेर के बैठे हुए हैं। कृष्ण का ऐसा ऐश्वर्य वहाँ पर प्रकाशित हो रहा है कि सारे सखाओं के बीच में बैठे हैं। 1-2 सखा नहीं है, लाखों लाखों सखा हैं, लेकिन सारे सखाओं को यही लग रहा है कि कृष्ण मेरे सामने मुख करके बैठे। जो पीछे बैठे हैं, जो बगल में बैठे हैं, साइड में, आगे पीछे जितने भी सखा हैं, वो सब क्या सोच रहे हैं? कृष्ण मेरे सामने बैठे। अब सभी सखाएं भोजन कर रहे हैं, अपना अपना सामान लेकर के आए, जो वो लेकर के आते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसके बाद उन्होंने उसमें से जो अपना अपना, जो माता जी अपने अपने घर में से लेकर के आए थे, उन्होंने क्या, कृष्ण देखो थोड़ा मेरी मैया ने ये भेजा है, कृष्ण ये देखो मेरी मैया ने ये भेजा। इस प्रकार से सभी कृष्ण को थोड़ा थोड़ा चखा रहे। उसी समय ब्रह्मा जी ने सोचा मन में कि मैं कुछ कृष्ण की नई नई लीलाएं देखता हूँ। नई लीलाओं को देखने की इच्छा हुई, आकर के आकाश में बैठ गए। उसी समय उन्होंने क्या देखा कि एक सखा लड्डू खा रहा था, कृष्ण ने उसके मुख से झूठा लड्डू छीना और खाने लग गए। अब वैदिक भक्ति वाले की स्थिति कैसी होती है? वो बुद्धि, पहले तो बुद्धि चलाता, कहता ये क्या हो रहा है? क्यों? बुद्धि में क्या भर रखा है? बुद्धि में ये भर रखा है कि जो भगवान होते हैं वो क्या करते हैं? किसी का झूठा नहीं खाते, किसी का झूठा नहीं खाते। भगवान को जो भोग लगता है कैसा लगता है? झूठा। हम अपना झूठा भोग लगाते हैं कोई? तो बुद्धि में तो ये भरा हुआ है, ऐश्वर्य भाव है और सर्वशक्तिमान है। ये सखाओं के साथ कैसे खेल रहे हैं? दूसरा बताया शास्त्र। शास्त्र क्या कहता है कि ठाकुर जी को जो भी अर्पण किया जाता है वो एकदम फ्रेश होना चाहिए, और ये तो झूठा खा रहे हैं। तो ये बुद्धि भी फेल हो गई, शास्त्र भी फेल हो गया, युक्ति भी काम नहीं कर रही है। अब ब्रह्मा जी के मन में डाउट हो गया, कहते ये कैसे भगवान है? ये भगवान नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि भगवान तो झूठा खाते ही नहीं है, भगवान का झूठा सारा जगत खाता है। ये वैदिक भक्ति वाले हैं। तो वैदिक भक्ति वाले ये सब चीज़ें देखते हैं कि बुद्धि, शास्त्र, युक्ति। जैसे उनको बताया जाए, नंद बाबा की जूता कृष्ण अपने सिर के ऊपर लेकर के घूमते, कहते ये कैसे परब्रह्म है भाई? सारे लोग परब्रह्म की सेवा करते हैं, उनकी चरण पादुका को अपने सिर पर धारण करते हैं। भरत को देखो क्या करते हैं, राम जी की पादुका को अपने सिर पर धारण करते हैं। इस प्रकार से है, किंतु यहाँ पर क्या हो रहा है? ये परब्रह्म तो, और गोपियाँ इनको गाली देती हैं, गोपियों के चरणों में नाक रगड़ते हैं। ये कैसे परब्रह्म है? जैसे
सीता जी के वियोग में जब राम जी विरह में व्याकुल होकर के हा सीते पेड़ों से पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। हे पक्षी, खग पक्षी, हे मृग तुमने सीता को देखा क्या? मृग नयनी अर्थात वो सीता जो है वो भी मृग नयनी है और तुम्हारे भी नयन मृग उसके जैसे ही तुम्हारे नेत्र हैं, तो तुमने शायद उसको देखा हो। मधुकर, हे भंवरे तुम तो फूल पुष्प पर उड़ते रहते हो। और जो सीता जी का जो मुख है वो भी क्या है? कमल के मुख पुष्प के समान है, तो शायद तुमने देखा हो। इस प्रकार से राम जी एक कामी की भांति व्याकुल होकर के चिल्ला रहे। सती को देख करके आश्चर्यचकित हो गया। क्योंकि वैदी भक्ति है ना। सती को ये सब देख करके आश्चर्य हो गया। कहते ये तो एक कामी पुरुष है, शिव जी उनको प्रणाम कर रहे हैं। सती ने पूछा किसको प्रणाम कर रहे? कहते ये मेरे प्रभु है ना। सती ने पूछा ये तो कामी की भांति अपनी स्त्री के लिए रो रहा है ऐसा व्याकुल होकर के, ये आपके प्रभु कैसे हो गए? उनकी माया से तो सारा जगत नाच रहा है, ये तो खुद स्त्री के लिए ऐसे विलाप कर रहा है। शिव जी हंसने लगे, कहते ना ये प्रभु की माया है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो वैदिक भक्ति वाला होता है वो क्या है? बुद्धि, शास्त्र, युक्ति ये सब लगाता है, लेकिन रागानुगा वाला भक्ति वाला ये सब नहीं दिखाता है कि ये भगवान परब्रह्म है, ये ऐसे होने चाहिए वैसा होना चाहिए, ये सब नहीं देखता है। उसके क्या, उसके हृदय में इतना प्रेम होता है, उस प्रेम के वशीभूत होकर के कृष्ण अपनी भगवत्ता ही भूल जाते हैं। जैसे उदाहरण दिया अभी कि यशोदा मैया लाठी लेकर के, डंडी लेकर के और कृष्ण के पीछे भाग रही हैं। कृष्ण भयभीत हैं। वहाँ पर जो भय है वो नाटक नहीं है। कुंती देवी ने स्तुति की है श्रीमद् भागवत में। उस स्तुति में बताया कि जब आप भयभीत थे उस समय वो नाटक नहीं था, आप सच में भयभीत थे। तो वहाँ पर क्या वर्णन है? रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्मम मृजंतम कराम्बोज युग्मेन सातंक नेत्रम मुहुश्वास कंप त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रैव दामोदरम भक्तिवत। रुदंतम, कृष्ण रो रहे हैं। मुहुर नेत्रम युग्मम मृजंतम, दोनों नेत्रों को अपने हाथों से ऐसे मल रहे हैं, या एक ही हाथ से दोनों नेत्रों को मल रहे हैं। जैसे बच्चा जब रोता है ना डर के मारे, तो क्या करता है? वो आंखों को मलने लगता है। कराम्बोज युग्मेन सातंक नेत्रम, नेत्र आतंकित हैं। बड़े बड़े असुर को जो एक सेकंड में उठा करके मार देते हैं, जिनकी इच्छा मात्र से अनंत ब्रह्मांड प्रलय होती है और सृष्टि हो जाती है, वो क्या है? सातंक, आतंक है उनके नेत्रों में, भयभीत हैं कि बस छड़ी पड़ ना जाएगी। तो ये क्या है? अब इसमें यशोदा मैया सोच रही हैं कि ये परब्रह्म है, ये युक्ति है, शास्त्र में कहा है, इनको ऐसा बोला है, सोच रही हैं कुछ। और कृष्ण भी क्या ये सोच रहे हैं कि अरे मैं परब्रह्म हूँ, ये क्या मुझे डरा रही है, ये तो कुछ नहीं है, ये तो मेरी माता है, ऐसे सोच रहे हैं? नहीं। तो यही रागानुगा भक्ति का वैशिष्ट्य है कि जहाँ पर भक्त भी न बुद्धि की चिंता करता है, न शास्त्र की चिंता करता है, न युक्ति की चिंता करता है, और भगवान भी उसके अनुसार ही अपनी भगवत्ता को भूल करके एक सामान्य बालक हो जाते हैं या सामान्य किशोर हो जाते हैं। जैसे गोपियों के सामने किशोर, नंद बाबा यशोदा मैया के सामने बालक और सखाओं के सामने मित्र हो जाते हैं। उनको भी अपनी भगवत्ता याद नहीं रहती है। ये है रागानुगा भक्ति का वैशिष्ट्य। तो वैदिक भक्ति वाला क्या करेगा? इन तीनों के साथ कृष्ण कथा की संगति बैठने पर ही वो आगे बढ़ेगा। जैसे बताया ब्रह्मा जी अब आगे बढ़ ही नहीं पाए, घबरा गए, और घबरा करके क्या किया उन्होंने? कहा अच्छा परीक्षा ले लेता हूँ, परीक्षा ले लेता हूँ। क्या किया? कृष्ण के बछड़े चुरा लिए, थोड़ी देर बाद बालक भी चुरा लिए। अब ये सब उन्होंने जो किया, ये क्यों किया? क्योंकि उनकी बुद्धि में युक्ति शास्त्र तर्क कुछ बैठा नहीं, तो इस प्रकार का उल्टा पुल्टा काम कर दिया, अपराध हो गया। बाद में जब पता चला तब फिर भगवान से प्रार्थना मांग कर रहे हैं। नौमी डिते अब्रवप से तडिदम्बराय गुंजावतम सपरिपिचल सन्मुखाय वन सृजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्म श्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, आप ईड्य अर्थात ईश्वर हैं, आप मेरे आराध्य हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने इस प्रकार का अपराध कर दिया। तो इस प्रकार से जो वैदिक भक्ति वाला होता है फिर घबरा भी गए, डर गए ना। यशोदा मैया डरती हैं कभी? बताया ना अभी, कृष्ण ने क्या किया? मुख में ब्रह्मांड दिखा दिए
तो डरने की बजाय क्या उल्टा और कृष्ण को ही क्या किया, गोमूत्र से नहला दिया, लो झाड़ पोंछा कर दिया, ब्राह्मणों को बुला के इनका स्वस्ति वाचन करो। जब जब कृष्ण कुछ ऐश्वर्य दिखाते हैं तो यशोदा मैया क्या करती है, उनको गोबर से और गोमूत्र से नहला देती। परंतु राग मार्ग में ऐसी बात नहीं है, मैंने बता ही दिया। इस मार्ग में बुद्धि, शास्त्र और युक्ति की अपेक्षा नहीं होती, अपेक्षा होती है केवल ब्रजवासी जनों के भाव के प्रति लोभ की। जैसा मैंने बताया अभी कि जो ब्रजवासी जिस भाव से सेवा करते हैं उसी भाव के प्रति उसी प्रकार का भाव हमको भी कैसे प्राप्त होगा, उसकी अपेक्षा रहती। शास्त्र क्या कहता है उसको चिंता नहीं। शास्त्र कहता है कृष्ण परब्रह्म है, कृष्ण भगवान है, कृष्ण सर्वशक्तिमान है, उसको ये सब चिंता नहीं। क्यों? अरे परब्रह्म मानेंगे, सर्वशक्तिमान मानेंगे तो उनके गले में हाथ डाल के कैसे घूमेंगे? संभव ही नहीं है। फिर तो हनुमान जी की तरह हाथ जोड़ करके ही रहना पड़ेगा। इसलिए वो शास्त्र और युक्ति की अपेक्षा नहीं रखता, एक ही चीज़ की अपेक्षा रखता है, क्या? ब्रजवासी जिस भाव से भगवान की सेवा कर रहे हैं वो भाव मुझे भी प्राप्त हो जाए। ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति कैसा मधुर भाव था, क्या मुझे वैसा ही भाव प्राप्त हो सकता है? कैसे वह भाव प्राप्त हो, इसलिए छटपटाहट होती है। ऐसी छटपटाहट या तीव्र लालसा भी उक्त लोक का लक्षण है। ऐसा लोभ हुए बिना रागानुगा भक्ति में अधिकार नहीं हुआ, समझना चाहिए। क्या बताया? अब जो ऐसी छटपटाहट है कि ये भाव कैसे प्राप्त होगा, किसके पास जाऊं, कौन ऐसा रसिक भक्त है, किसके पास वो भाव है, वो ब्रज के भाव जो मुझे दे सकता है, क्योंकि जिसके पास है वही दे सकता है, जिसके पास है ही नहीं वो कहाँ से देगा। तो उसको ढूंढना, शास्त्र को पढ़ना, हरि नाम करना, नाम करते हुए सब चिंतन करना कि कब मुझे इस प्रकार के ब्रजवासियों का भाव प्राप्त होगा, कभी गिरिराज जी की से प्रार्थना करना। इस प्रकार से जो भाव को प्राप्त करने के लिए ऐसी छटपटाहट अथवा तीव्र लालसा, यही क्या है? इस लोभ का लक्षण है। अर्थात तुम्हारे हृदय में अगर वो रागानुगा भक्ति के प्रति लोभ हुआ है तो इस प्रकार की छटपटाहट रहेगी। ऐसा लोभ हुए बिना रागानुगा भक्ति में अधिकार नहीं हुआ जा सकता। तो इस बात को समझ लेना चाहिए कि सभी लोग वैदिक भक्ति से ही प्रारंभ करते हैं, कोई रागानुगा भक्ति डायरेक्ट नहीं कर सकता। जैसे मैंने बताया था कि कोई भी स्त्री है, विवाहित नवविवाहित, वो पहले विधि से ही सेवा करती है, पति की सेवा करते 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 लोभ राग उत्पन्न होता है, प्रेम, स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। उसी प्रकार से वैदिक भक्ति करते 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 जब उस प्रकार के हम रसिक भक्तों का संग करेंगे, उनके मुख से उस प्रकार की हरि कथा श्रवण करेंगे, ब्रजवासियों के जैसे मधुर भाव को श्रवण करेंगे, सुनते 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 क्या होगा? वैदिक भक्ति से ऑटोमेटिक वो हृदय में राग उत्पन्न होगा और फिर उस राग के लिए रोभ, यानी कि उस प्रकार की भक्ति को प्राप्त करने के लिए इच्छा उत्पन्न होगी। यही क्या है? इस लोभ का उदाहरण है और यही रागानुगा भक्ति में प्रवेश का अधिकार है। इसी को रागानुगा भक्ति कहते हैं। फिर अब आगे अगली कथा में पाठ करेंगे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।